न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। विदर्भ में सक्रिय थी बैग लिफ्टर टोली, बिहार से आता था सूत्रधार, 17 लाख का माल बरामद। फ्रिज की चाबी बनाने आए युवक घर से जेवरात लेकर हुए रफू चक्कर। 2022 में बाघों की गिनती की तैयारियां, अब एम्स ट्राइब्स ऐप के जरिए बाघों की गणना होगी। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। भंडारा में ज्वेलर्स से गहनों की बैग उड़ाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टोली ने विदर्भ में 20 से अधिक वारदातों को अंजाम देकर नकदी और गहने सहित 1 करोड़ से अधिक का सामान चुराया है। पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ने पर इस टोली की सच्चाई सामने आई। गौरतलब है कि आरोपियों ने भंडारा के अवनी ज्वेलर्स के संचालक विनोद बुजाड़े की गहनों से भरी 2 बैग चुरा ली थी। बुजाड़े ने बैग में 75 लाख रुपए के गहने होने का बताया था। इसके बाद से भंडारा पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी हुई थी। क्राइम ब्रांच ने ओम अशोक यादव, रघु कृष्णा यादव, राकेश विजय प्रधान, सरवन सागर यादव तथा वासुदेव सागर यादव को गिरफ्तार किया है। उनसे गहने सहित 16,70,000 का माल बरामद हुआ है। इस गिरोह के मुखिया ओम यादव और रघु यादव हैं। ये दोनों और उनके तीनों साथी मूलतः बिहार के निवासी है। ओम बिहार में रहता था जबकि अन्य लोग अलग अलग शहरों में काम करते हैं। आरोपी 4-6 माह नागपुर में किराए से रहकर वारदात को अंजाम देते थे। ओम और उसके साथी ज्वेलर्स अथवा सराफा व्यापारी को ही शिकार बनाते हैं। ओम और रघु बाइक पर सवार होकर व्यापारी की रेकी करते हैं। रघु बाइक चलाता है जबकि ओम पीछे बैठकर बैग उड़ाता है। राकेश प्रधान उड़ाए गए गहनों की बिक्री में मदद करता है। उसके बाद ओम ही साथियों को उनके हिस्से की राशि देता है। सर्वाधिक हिस्सा वह रखता है। 2-3 माह घर में रहने के बाद वे पुनः सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने जिले में शहर और ग्रामीण के अलावा भंडारा, अमरावती, यवतमाल सहित कई शहरों में 20 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। 7 मामलों का खुलासा हो चुका है। दूसरी खबर, गिट्टी के दान क्षेत्र में फ्रिज की चाबी बनाने के लिए घर पर आए 2 युवक सास बहू को झांसा देकर अलमारी से सोने के गहने सहित करीब 2,40,000 रुपए का माल चुरा ले गए। पीड़ित विघ्नहर्ता कॉलोनी काटोल रोड निवासी पल्लवी स्वप्निल चौकीदार ने गिट्टीकदान थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पल्लवी ने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त को दोपहर करीब 1 से पौने 2 बजे के बीच घर में वह और उसकी सास मौजूद थे। इस दौरान 20 से 25 वर्ष के 2 अज्ञात युवक आए जो चाबी बनाने का काम करते थे। पल्लवी ने उन युवकों को फ्रिज की चाबी बनाने के लिए घर में बुलाया था। युवकों ने पल्लवी से यह कहते हुए अलमारी की चाबी मांगी कि उसे फ्रिज में लगाकर देखते हैं। इस दौरान युवकों ने सास बहू की आंखों में धूल झोंककर अलमारी की चाबी टेढ़ी कर दी। जब पल्लवी ने अलमारी में चाबी लगाने लगी तो चाबी नहीं लग रही थी। इसका फायदा उठाकर एक युवक अलमारी के पास जाकर चाबी लगाने का नाटक करने लगा। इस दौरान युवक ने पल्लवी और उसकी सास की आंखों में धूल झोंककर अलमारी में रखे सभी सोने के गहने निकाल लिए। पश्चात युवकों ने फ्रिज की चाबी बनाकर दी और रफू चक्कर हो गए। युवकों के जाने के बाद जब सास बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो सारे गहने गायब थे। तब पल्लवी ने गिट्टीकदान थाने में शिकायत दर्ज कराई। उप निरीक्षक घुगे ने दोनों अज्ञात आरोपियों पर धारा 380 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, वर्ष 2022 में बाघों की गिनती के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार कागजों पर बाघों की गणना नहीं होगी बल्कि एम्स ट्राइब्स ऐप के माध्यम से मोबाइल पर बाघों की गणना की जाएगी। जनवरी से फरवरी तक इसे पूरा किया जाएगा। हर 4 साल बाद इसकी स्थिति देखी जाती है। NTCA के माध्यम से वन विभाग इसकी गणना करते हुए बाघों की गणना करते हैं। इससे देश के किस हिस्सों में कितने बाघ हैं यह पता चलता है। गत 4 साल पहले यानी वर्ष 2018 के गणना की बात करें तो महाराष्ट्र में 312 बाघों की संख्या सामने आई है। इसी तरह केवल विदर्भ की बात करें तो इसमें 200 के करीब बाघ शामिल है। इस साल की गणना के लिए राजस्थान में वन अधिकारियों की बैठक हुई। इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई। पेंच के क्षेत्र संचालक भी इसमें शामिल थे। अब वरिष्ठ अधिकारी लोकल स्तर पर अब कर्मचारियों को बाघों की गणना की ट्रेनिंग देने वाले हैं। सितंबर माह से बाघों की गणना शुरू होने वाली है।
नागपुर जिले के पेंच व उमरेड करांडला में फेज 4 की गणना की जाने वाली है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे